वेलकम बैक अर्जुन अकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है सच आईआईटी प्लेसमेंट के बारे में। पूरा रिव्यू मिलेगा इस वीडियो में कि आईआईटी प्लेसमेंट है क्या और कैसे आईआईटी प्लेसमेंट लगता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो एक इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस स्वागत है आपको। हम बात कर रहे थे कि आईटी प्लेसमेंट रिव्यू के बारे में, क्या है इसका सच। तो गाइस सच ये है कि देखिए, मैं आज आपको 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप रूबरू हो पाएंगे कि क्या है सच आईटी प्लेसमेंट के बारे में। पहला चीज़ आप ध्यान से देखिए, हाउ मेनी प्लेसमेंट पर ईयर इन आईटी। मैं बताने जाऊँगा आपको कितना प्लेसमेंट होता है हर साल आईटी की तरफ से और विच कॉलेज हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट। कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट बताते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। विच ब्रांच हैज अ हाईएस्ट प्लेसमेंट, ऐसा कौन सा ब्रांच है जो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको देगा, मतलब हाईएस्ट पैकेज देगा। कैन आईटीएन बी जॉबलेस, क्या आईटीएन भी जॉबलेस हो सकते हैं। ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक को अच्छी तरह से मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इससे आपको 50% से अधिक आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्लेसमेंट का सच्चाई है आईटी का, क्यों लोग मरते हैं ज़्यादातर आईटी जाने में। तो गाइस बात ऐसी है कि हाउ मेनी प्लेसमेंट ऑफ पर ईयर। तो देखिए 90% आईटी प्लेसमेंट हो जाता है एवरी ईयर 10% बच जाते हैं। बट एक और कंडीशन ये है हमारी कि देखिए 60% से 70% जितने भी बच्चे होते हैं आईटीएन, वो क्या करते हैं, उनका प्लेसमेंट क्या होता है। उनका प्लेसमेंट होता है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख 50 लाख 10 लाख 50 लाख 70 लाख इस टाइप से ऊपर जाता रहता है। बट बच के 20% जिसका 10 लाख से बिलो होता है। और मैंने बताया था ना आपको 10%, वो 10% वो होते हैं जो जिसका प्लेसमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें आईटी जाने में इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो आते हैं। पता नहीं क्यों आते हैं, किस्मत आजमाना, या उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि भाई हम तो अच्छे खासे पढ़ते हैं तो हमें तो आईटी देना चाहिए, तो दिया उन्होंने। बट आगे जाके वो अपना साइड ही चेंज कर देते हैं कॉलेज में जाने के बाद। मैं आपको बता दूंगा कि मेरे भैया हैं, मेरे भैया भी आईटीएन हैं और मतलब मेरे भैया भी आईटी कॉलेज में हैं और वो मुझे बताते रहते हैं कि कैसे क्या माहौल है। तो वो मुझे बताते हैं कि इन्जॉय करना है तो इन्जॉय करते रहोगे, ठीक है। अब प्लेसमेंट के पीछे भागोगे तो भाई प्लेसमेंट ही मिल जाएगी तुम्हें, हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ, एक बात है, एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। आपने देखा ही हो क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक टॉपर होता है, एक मिडल होता है जो एवरेज होता है, और एक होता है लो। आईटी कॉलेज में भी सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? क्या बात कर रहे हैं, सारे लोग टॉपर होते हैं ऐसा आपको लग रहा होगा, बट नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। बट आईटी लेवल के लिए, जिसके लिए अगर किसी हाई पैकेज चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और स्किल होनी चाहिए, उस पर बहुत ही चीज़ मैटर करता है, ठीक है। बट कुछ आईटीएन के पास नहीं होता क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लग पाता कुछ आईटीएन के पास। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, मतलब 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं आईटी में भी और क्या कहते हैं अपने स्कूल में भी। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, टॉपर होता है। हमारे स्कूल में जो टॉपर होते हैं भाई, इनके हमेशा फर्स्ट आते हैं, 99% से ऊपर ही आते हैं। और आईटी कॉलेज में भी कुछ इसी टाइप के होते हैं जो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं, जो सिर्फ नंबरों के लिए हमारे स्कूल में टॉपर होते हैं, वैसा ही उस टाइम प्लेसमेंट के लिए। तो भाई गाइस मैं आपको बता दूं 1 करोड़ जो पैकेज लगता है इंटरनेशनल लेवल पर हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको ही पता है, बट लगते हैं। लेकिन 90% कितने के आते हैं, 5 या 6 बच्चों के।
ठीक है, वैसा ही है। 1 करोड़ से ऊपर इंटरनेशनल में पैकेज कितना लगता है? 7 से 8 बच्चों का लगता है। ठीक है, 7 से 8 बच्चों का, कम से कम 10 करोड़ बच्चे होंगे, मतलब हर कॉलेज में पर ईयर 1000 बच्चे एप्लीकेबल होते होंगे। ठीक है, मुझे आई थिंक अभी आइडिया नहीं है, बट 1000 बच्चे होते होंगे, जिसमें से हर कॉलेज 10 बच्चे, आई थिंक 10 बच्चे सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, और एक मिडल होता है। मिडल क्या होता है? जो भाई करना है तो थोड़ा इधर भी होता है, थोड़ा उधर भी होता है, तो भाई वो भी अपना तैयारी करते करते उसकी प्लेसमेंट लग जाती है, जो कम से कम 18 लाख से मैक्सिमम 18 लाख तक होता है, फिर उससे बिलो होते हैं। ठीक है, इन इंडिया, नॉट अ इंटरनेशनल। ओके, तो देन अब आते हैं कहाँ पे, जो लोग हैं। भाई हमारे स्कूल में क्या होता है, एक बात बताओ, हमारे स्कूल में होता क्या है? हमारे स्कूल में जो लोअर होते हैं तो उन्हें पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं था। वैसे ही होते हैं वो बच्चे जिन्हें इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर भी वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। क्यों? कुछ रीजन से कारण, जैसे हमारे लोअर, जो क्या कहते हैं फील्ड, जो नालायक होते हैं, स्कूल के नालायक कहलाते हैं, उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, उन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। अगर वो पहचान लेते हैं तो अपने सफल रह जाते हैं। ऐसे ही होते हैं वो 10% जो मैंने आपको बताया, वो भी यही होते हैं। तो अब आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक कि विच कॉलेज हैज़ अ हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट। कौन सा कॉलेज है जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट देता है? तो पहला प्लेसमेंट है IIT कानपुर। क्या? IIT कानपुर। IIT कानपुर मैंने देखा 2019, 20, 21 100% प्लेसमेंट IIT कानपुर में मिला है भाई, आप विश्वास नहीं कर सकते। देन IIT मद्रास, उस पर IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली है, आते मतलब 100+। मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पैकेज की नहीं बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट की बात करो कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट लग जा रहा है। तो भाई कानपुर सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगा रहा है, देन मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर दिल्ली, इस लेवल में। और भी नीचे टोटल 32 है IIT कॉलेज है उनमें से। उसके बाद विच ब्रांच है हाईएस्ट पैकेज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कौन सा ब्रांच सबसे हाईएस्ट पैकेज है? आपको पता ही है कौन सा? कंप्यूटर साइंस, CBSC, कंप्यूटर साइंस। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, और इसका पैकेज भी सबसे हाई लगता है, समझिए। उसके बाद आता है मैकेनिकल, उसके बाद आता है ECE, उसके बाद आता है ECE। इन टाइप के कुछ ब्रांचेज हैं जिसे आप लेते हो। ये क्या है? ये टाइप सब्जेक्ट है भाई। अगर आप ये लेते हो तो आप भी अपना हाई पैकेज कर सकते हो। लो में भी रहोगे तो भी हाई होगा आपका। फोकस करो कि आप इन्हीं में से किसी प्लेसमेंट पे लो। और मैं चौथा कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है क्या IIT में जॉबलेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? मैंने जो बताया ना 10% है, वो 10% जॉबलेस क्यों? वाई आर देयर 10%? क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट नहीं था, वो इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग करने में, इसलिए वो जॉबलेस है। बट वो अपने फील्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी भी अगर उनके पास कुछ स्किल है, लेकिन IIT की जब जर्नी स्टार्ट होती है ना 11th-12th से, तो वो जो स्ट्रगल वो करते, वो स्ट्रगल पूरे लाइफ काम आती है उनकी, और वही काम आती है अपने स्किल डेवलपमेंट में। और वो IIT में जो 10% मैंने आपको बताया, वो अपने स्किल डेवलपमेंट करते हैं एट टाइम, वो भी IIT से जुड़े रहते हैं। दुनिया क्या बात है, आपको नहीं पता, लेकिन एवरी IITian, जो भी IITian होता है, मैं बता दूँ, जो भी IITian होता है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता है। मैटर ये नहीं करता कि IIT इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट IIT इज नॉट इम्पॉर्टेंट। IIT ही सब कुछ है ये नहीं, लेकिन IIT कुछ नहीं ये भी गलत है। तो भाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अपने स्किल पे काम करो, और आपने IIT चुना है तो आपने सही चुना है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगा होगा, आपको मिला होगा, तो हमें बताइएगा।
बट शुरू की बातें हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और हम क्वेश्चन की सीरीज लाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों छोटे भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए कि हम क्वेश्चन लाते हैं, जो क्वेश्चन आप हमें सेंड करते हैं उसी का हम सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही जल्द हम आपको सोल्यूशन अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ गाइज जाइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल को।